गुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब ग्रीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वदी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको दा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयबंधनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुदेशोन्धनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल सुमन निरतल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीव जो सुमरै सिद्ध होई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं। आदंत करूं सेवा गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय जावे। समृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाऊं गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी झांखे चोवा जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीश धरूं कहूं जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाए। हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नहीं। कबीर तुमरे विसारे क्या बने
मैं किसकी शरण में जाऊं, शिव ब्रंच मुनि नारदा, इनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो ग्रीव नवाजे, जो मैं पूत कपूत हूँ, बार पिता को लाजे। मैं अपराधी जन्म का, नख सिख भरे विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो सवार। बंदे तू कर बंदगी, बंदे तू कर बंदगी, जय चावे दीदारे। अवसर मानुष जन्म का, भाई मिले न बारंबार। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूटे गिरे, वो बोर न लगता डार। मानुष जन्म पाए के, जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कब हो तो दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान। कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटे, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। नहीं भरोसा देह का, ये विंस जावे छनमाई। श्वास उश्वास में नाम जपो, और यतन कछु नाही। कबीर श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत खो। न जाने इस श्वास को, आवरण हो के न हो। वो पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। वो मर्द गर्द में मिल गए, रावण से रणधीर, कंस के चाणूर से, वो हिरण्यकशिपु बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है, तू जीव जन्म धर लेत, गरीबदास हरि नाम बिना, तेरा खाली रह जा खेत। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी, वो जम के पड़े जंजीरम। परम पिता परमात्मा, सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक, कबीर देव कबीर परमेश्वर अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान कराने के लिए स्वयं ही सतलोक से चल कर आते हैं। ये वही परमेश्वर है जो बनारस में, काशी में, हिंदुस्तान भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर सन 1398 में अर्थात संवत 1455 को
ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी के दिन एक लहर तारा तालाब में विकसित कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे, अपने सतलोक से चलकर आए थे। 120 वर्ष तक वो परमात्मा यहाँ रहे इस धरातल पर और यहीं से सर्व ब्रह्मांडों का कंट्रोल भी करते रहे। और यहाँ एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी उन्होंने की, यथार्थ ज्ञान प्रचार किया। उसमें पूरा मानव समाज काल प्रेरणा से शास्त्र विरुद्ध ज्ञान से परिपूर्ण होता है, तब परमात्मा आते हैं, अपने तत्व ज्ञान से उस अज्ञान रूप अंधकार को हटाते हैं। परमपिता परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम्हें मानव शरीर आत्म कल्याण के लिए प्राप्त हुआ है। परमेश्वर बताते हैं कि मानुष जन्म पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, भाई जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया किसका। और जैसे जिस कुएं के अंदर जल नहीं है और वो कितना सुंदर बना रखा है, चाहे पक्का भी कर रखा है, उसको कंस्ट्रक्शन भी कर रखी है, बढ़िया प्लास्टर कर रखा है, यदि उसमें जल नहीं है उसका नाम कूप अवश्य है, लेकिन गुण कूप के नहीं है। इसी प्रकार जो मनुष्य शरीर पाकर के परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहे, उनका नाम मनुष्य अवश्य है, लेकिन आकार मनुष्य जैसा है, लेकिन कर्म मनुष्य के नहीं है। क्योंकि मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है परमात्मा की भक्ति करना, आत्म कल्याण करवाना। इस परमात्मा की भक्ति पर जब ये इंसान लगता है तो इसके अंदर शिष्टाचार, सदाचार, विनम्रता, विकार रहित ये होना पड़ता है, अन्यथा भक्ति नहीं चलेगी। तो इस भक्ति से, परमात्मा की यथार्थ साधना से ही ये मानव इंसान के गुणों युक्त होता है। अन्यथा जो भी परमात्मा की भक्ति ना कर रहे, बाकी जो कर्म है, शेष कर्म अन्य प्राणियों जैसे ही मनुष्य भी करता है। संतानों उत्पत्ति, उनमें मोह ममता, फिर उनके ही पालन पोषण के चक्कर में सारा जीवन व्यर्थ कर देना। ये तो पशु पक्षी भी करते हैं, प्रत्येक प्राणी कर रहा है। यदि मनुष्य का काम भी इतना ही होता तो मानव शरीर परमात्मा नहीं देता। 84 लाख प्रकार की योनियां प्राणी बना रखे हैं, एक और बना देता और स्वरूप बना देता, उसको क्या देर लगती। मनुष्य शरीर इसलिए दिया है कि इसमें परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है कि हम प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए एक हट बना सकते हैं, झोंपड़ी डाल सकते हैं। उसको चाहे हट को आप पक्की ईंटों से बना लो, चाहे पत्थर से बना लो, और चाहे शेड डाल लो टीन का, या वैसे घास फूस की बना लो। उन सभी का कार्य है प्राकृतिक आपदाओं से बचना। जैसे आंधी आ गई, ओले गिर गए, एकदम वर्षा आ जाती है, धूप अधिक होती है, सर्दी ज्यादा होती है, तो हम इन आपदाओं के कारण व्यवस्थित नहीं रह सकते। और यदि हमने झोंपड़ी बना डाल रखी है या मकान बना रखा है, तो उसमें हम इन आपदाओं से बच सकते हैं। हमारे कपड़े ना भीजे, आटा खराब ना होए, लकड़ी ना गिल्ली होए, जिससे हम खाना डेली बनाते हैं। इस उद्देश्य से मनुष्य ने ये मकान बनाने शुरू किए थे, और इतनी ही आवश्यकता है इनकी। अब हम अज्ञानता के अंदर इतने जो है ना पहुंच गए हैं कि हमने मकान बनाने की ही दौड़ लगा दी। इसी तरफ हमारा पूरा समय डाइवर्ट हो गया
बढ़िया कोठी बनावे, 2-2, 3-3 मंजिल की बनावे, उसमें चिप्स लगावे हैं, उसी के अंदर पता नहीं के डेकोरेशन रख ले, और फिर इतनी अच्छी कोठी बनाएंगे 10-20 लाख रुपए की, तो वो 2 नंबर से धंधा करना पड़ेगा, पाप का भागी होगा, भगवान का दोषी, सरकार का दोषी, और भक्ति नहीं कर सकता वो प्राणी। ठीक है, परमात्मा ने आपके भाग्य में आपके पूर्व जन्म का किया हुआ पुण्य दिया हुआ है, उससे आपके पास पैसा भी है, तो मकान बना लीजिए, जैसा भी आपका पॉकेट अलाउ करता है बना लीजिए। लेकिन फिर एक कोठी बन गई, फिर दूसरी बना ले, फिर तीसरी बना ले, कोई बात हुई? और फिर एकदम मृत्यु हो जा, फिर गधा बनकर, कुत्ता बनकर उन कोठियां के गली में भी नहीं बैठ सकता, अंदर तो बात दूर है, बाहर भी नहीं बैठ सकता, मारेंगे लठने का, दूर मारो इनका, कुत्ते से बीमारी ना लग जा, क्यों खाज लगेगी, टांग टूटेगी, आंख फूटे, अगर किसी निकम्मे आदमी की जो भक्ति नहीं करता, सारा जीवन बर्बाद कर देता है अपने इस माया के जोड़ में। तो पुण्यात्माओं, ये बातें जो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं अपने पवित्र वाणी के माध्यम से, परमात्मा कहते हैं कि ये बातें कहने सुनने की नहीं है, ये कर पाड़ने की है। ये हमने सुना दिया, आपने अच्छी लगी तो आप आगे सुनाने लगे, नहीं आगे सुनाओ अवश्य, लेकिन स्वयं अमल करो पहले, उसके बाद दूसरे पे आपकी बात का असर होगा, नहीं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप भी अपना जीवन व्यर्थ करोगे। तो क्या बता